नमस्कार, सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सदैव पूर्तो निधिः चरणम। बहुत ही अच्छा संगीतमय और बहुत अच्छा पाठ लिखा गया है और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो पाठ का अर्थ दे रखा है सदैव पूर्तो निधिः चरणम। सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, पूर्तो यानी आगे या सामने, निधि यानी रखना चाहिए। क्या हुआ? चरण, चरण का मतलब कदम। जीवन में हमें हमेशा हमारे कदम को क्या करना चाहिए? आगे रखना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत पाठ जो है श्रीधर भास्कराचार्य वर्णकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, मतलब कि हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, उनको हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। और इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने क्या किया है? जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो हम ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे। बिल्कुल आप एकाग्रता से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस तरफ मैंने संस्कृत की जो पूरी कविता है ये दे रखी है, अपना पूरा पाठ दे रखा है, और इस तरफ इसका एक हिंदी में कविता इसी के अर्थ से मिलती जुलती एक कविता है, वो भी मैंने आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, सबसे चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नघारोहणम, बलम स्वीकृयम भवति साधनम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। पतिपाषाणा विषम प्रखरा, पतिपाषाणा विषम हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। जहि जहिति भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम धैर्य शरणम स्मरम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। देखिए, इसके मिलता जुलता इसमें अर्थ बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सदैव हमारे कदमों को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, अपना घर है गिरी शिखर पर, निज जहाज के चढ़ना ऊपर, मतलब हमारे कदमों के रूप में जहाँ से हमें आगे बढ़ना है। साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, मार्ग में टोंके कक्कड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर, चाटे कठिनता जितनी आओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, छोड़ो डर को भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्रभक्ति को, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाइए। कैलाश जी ने लिखा है, ये पूरा हिंदी में कविता। हम वैसे हम संस्कृत पढ़ना है, ये देख हिंदी अर्थ दे रखा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इस प्रकार से कविता है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पाठ शुरू करते हैं। पहला जो दे रखा है श्लोक, चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। देखिए, चल चल, देखिए सबसे पहले तो इसमें अपने को दो चीज़ों को ध्यान रखना है। किसी भी हम जो पद्यांश को पढ़ते हैं या कविता को पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें शब्दार्थ याद करने हैं, दूसरा उस श्लोक का अन्वय हम बनाते हैं, और उसके बाद में फिर हम हिंदी होता है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चल चल, चल चल का मतलब चलो चलो, पूर्तो यानी सामने या आगे, चरणम यानी और बढ़ाना है कदम आपको आगे। तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। त्वम चल चल पूर्तो चरणम निधेहि, सदैव पूर्तो चरणम निधेहि। जो हमने शब्दार्थ देखे थे उसके अनुसार इसका अर्थ को देखिए। त्वम यानी तुम, चल चल यानी कि चलो चलो, पूर्तो यानी क्या करना है? आगे चलना है या सामने चलना है। चरणम निधेहि मतलब तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे कदम को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। सदैव पूर्तो चरणम निधेहि, और हमेशा क्या करना है? हमें आगे ही हमें हमारे कदम को बढ़ रखना है, निधेहि रखना है। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम चलो चलो और अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा में आगे बढ़ते रहो। इस मतलब प्रस्तुत श्लोक में हमें जीवन में हमारे कदमों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। चलिए दूसरा जो अपन देखते हैं इसमें, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। देखिए इसका भी जो दे देते हैं शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार अपन। निज निकेतनम, निज निकेतनम यानी हमारा स्वयं का घर, निकेतन यानी होता घर, निज यानी हमारा, तो हम अपना स्वयं का घर, ननु यानी निश्चित रूप से, गिरि शिखरे यानी पर्वत चोटी पर, विनेव, देखिए इसमें संधि दे रखी है, वीना धन एव, वृद्धि संधि दे रखा है, और इसका अर्थ होता है बिना ही। यानम का मतलब होता है जहाज, और नगारोहणम यानी नग, नग यानी पहाड़, आरोहणम यानी चढ़ना, तो पर्वतों पर चढ़ना, या दीर्घ संधि का किया गया है। बलम, बलम का मतलब ताकत, स्वकीयम यानी अपना। तो ये शब्दार्थ एक बार आपको अपने कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं आपको। चलिए हम आ जाते हैं हमारे श्लोक के ऊपर। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय व्यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। अर्थात अन्वय देख लीजिए, निज निकेतनम ननु, ननु गुरु शिखरे, अर्थात अपने घर से हमें निश्चित रूप से गुरु शिखर पर जाना है, अर्थात
जो हमें क्या करना है, हमारे जो अपना घर है हमें जो है वह हमें क्या करना है, पर्वतों पर रहने वाले हम, हमारा घर एक पर्वतों पर रहने वाले हम इंसान हमें कहा गया है। और विनय यानम नगारोहणम, बिना जहाज के हमें क्या करना है, पर्वत को चढ़ाई करनी है। हमारे स्वकीयम अस्माकम यानी हमारे स्वकीयम बलम एवं अस्माकम साधनम, जो अपना बल ही अपना साधन है, हमारे पास जो बल है वही हमारा साधन है। अतः तुम सदैव पूर्व, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हम जो कुछ भी है हमारे पास वो हमारा बल है, साधन है, सब चीज़ वही कहा गया है। तो अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाज़ों की बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमारे कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, शब्दार्थ हमने देख लेते हैं। अगला श्लोक देख लेते हैं। पति पाचाणा विषम प्रकरा हिंसा प्रसव परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, तब पथि विषमक प्रखरा पाषाणा, मतलब तुम्हारे जो मार्ग में, पथ यानी होता है मार्ग, तुम्हारे मार्ग के अंदर क्या होगा, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आएंगे, है ना। प्रखर यानी तीखे, और पाषाण यानी पाषाण पुराने, और पत्थर हमें क्या मिलेंगे, पत्थर मिलने वाले हैं। तब परितो हिंसा घोरा पशुआ, और इसके आपको चारों तरफ क्या मिलेंगे, भयंकर हिंसक जानवर मिलने वाले हैं। यदि भी गमनम खलु दुष्करम, यदि भी आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, है ना, तथापि तुम सदैव पर तो पूर्तो चरणम निदेहि, अर्थात इसके बावजूद भी तुम्हें साहस पूर्वक क्या करना है, तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना, जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसलिए ये तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। अगला कहा गया है, जही बीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्र तथा अनुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, अर्थात तुम बीती जटही जही ही निज शक्तिम भज भज, अर्थात तुम जो है डर को छोड़ो, कि तुम्हारे अंदर जो भय है, बीती यानी डर, उसको जी यानी छोड़ो, और अपनी शक्ति को जपो। क्या करना है, भज भज शक्ति, अर्थात हमें शक्ति को बजना, तथा राष्ट्रीय अनुरुक्तिम विदेही, और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, है ना, इसका हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेम रखना चाहिए। सततम ध्येय स्मरणम करो, और हमेशा हमारे लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। और तुम सदैव पूतो चरणम निधि, और हमारे कदमों को हमें हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये प्रस्तुत श्लोक का हो गया है। इसके जो शब्दार्थ दे रखे हैं, शब्दार्थ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जही मतलब छोड़ो, विधि यानी डर को, भज यानी भजो, विधेय यानी करो, अनुरुक्ति यानी प्रेम या स्नेह, सततम यानी निरंतर, ध्येय ध्येय का मतलब उद्देश्य, और स्मरण यानी याद। चलिए इसके बाद आप जाइए, इसके बाद जो दिया गया है, तो ये श्लोक शब्दार्थ हम हो गए। इसके बाद प्रस्तुत पाठ के जो श्लोक है उसका अर्थ मैंने बता दिया है, और इसको आपको 2 बार 3 बार देखना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार देखने में समझ आ जाएगा। बहुत आसान पाठ है, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इसके बारे में बताया गया है। बहुत सारी जीवन में समस्याएं आने वाली है हमारे जीवन में, उनको ध्यान में न रखते हुए कदम पीछे नहीं बढ़ाना, हमें आगे ही बढ़ाना। आप भी जैसे अब आप 8th में आ चुके हैं, अब आप आगे 9th में जाएंगे, फिर 10th में जाएंगे, तो आगे बढ़ते ही रहेंगे जीवन में। तो अच्छे उद्देश्यों के साथ आप आगे बढ़ें और मेहनत करें, पूरी पढ़ें। और आगे की जो वीडियो बनेगा उसके अंदर आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। क्वेश्चन आंसर करने, अभी प्रस्तुत पाठ के आपको शब्दार्थ लिखने हैं, सभी श्लोक को लिखने हैं, और सप्रसंग व्याख्या हिंदी में जैसा मैंने करवा रखा है ये आपको करना है। इसका मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, जो आपको उसके करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।